हे गाइस नमस्कार, मैं हूं अंश। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 10th की पोएम है आपकी पहले तो बुक का नाम है आपकी फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो उसमें पोइट्री सेक्शन है, उसमें फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। किसकी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? बहुत जाने माने अमेरिकन पोइट है। ठीक है, एक समय पर अमेरिका के राष्ट्र कवि रहे हुए हैं ये अमेरिकन पोइट। ठीक है, इतना जानना पर्याप्त है। आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है क्या कि डस्ट ऑफ स्नो के पोइट कौन है आपके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये पोएम पढ़ेंगे हम। इतनी सी पोएम आपकी, देखो 4 4 8 लाइनों की, इतना सा स्टैंजा है इसका। ओके, तो पहले इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। बहुत कुछ जानेंगे इस पोएम से, बहुत मोटिवेशनल पोएम है, इंस्पिरेशन मिलेगा आपको इससे। दिख रही इतनी सी आपको, मगर कह क्या जाएगी आप बाद में देखोगे। ओके, तो ठीक है। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस प्रकार से एक कौवा आया और है ना बैठ गया, है ना। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक क्या होता है? हेमलॉक होता है ए पॉइजन प्लांट, एक जहर का पौधा होता है जो ड्रग्स होती है उसमें इसके बीज डाले जाते हैं हेमलॉक के। तो आपको पहले बताऊं मैं क्या है स्टैंजा। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। पोइट है आपके कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो उस पेड़ का नाम क्या है? हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री के नीचे आपके पोइट बैठे हुए हैं। जो ट्री है आपका वो किससे कवर्ड है? स्नो से कवर्ड है। स्नो से आपका ट्री कवर्ड है। डस्ट ऑफ स्नो है ना, कण। डस्ट धूल नहीं है, कण, है ना। तो क्या है? पोइट आपके हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं और वो कवर्ड है किससे? स्नो से। स्नोफॉल हुई होगी तो बर्फ जमी हुई है पेड़ पे। ओके, तो एक क्रो आया और शुक डाउन ऑन मी। शुक क्या है? शेक। शेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? शुक। शेक यानी हिलाना, शुक, शेक, शुक। ओके, डाउन ऑन मी किस पर बैठा? पेड़ की शाखा पे बैठा। ओके, बस इसमें इतना ही। पोइट हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ है जो वो बर्फ से ढका हुआ है, और एक क्रो आया, वो एक शाखा पे बैठा। और जो डस्ट ऑफ स्नो है ना, जो उस शाखा पे बर्फ जमी हुई थी जो थी, वो कहाँ गिर गई? पोइट के माथे पे गिर गई, सर पे गिर गई। पोइट नीचे बैठे हुए थे ना, तो जैसे ही क्रो आके बैठा तो वो जो बर्फ थी वो पोइट के सिर पे गिर गई। फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट। ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। ठीक है, तो क्या ए चेंज ऑफ मूड हैज़ गिवन माई हार्ट। तो वो बर्फ जब पोइट के सिर पर गिरी, उनके हृदय की मनोदशा परिवर्तित हो गई। चेंज ए मूड, वो जिस मूड में थे ना पहले, वो मूड चेंज हो गया उनका, और उनकी हृदय की जो मनोदशा थी, जिस प्रकार का वो सोच रहे थे, वो सब चेंज हो गई। ए चेंज ऑफ मूड हैज़ गिवन माई हार्ट। ठीक है, मेरे हृदय की मनोदशा चेंज हो गई जब वो बर्फ मेरे सिर के ऊपर गिरी। ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइड। रूइड का अर्थ होता है दुख में व्यतीत करना। जो दिन था ना, वो डे, जो पोइट दुख में व्यतीत कर रहे थे ना, ठीक है। तो रूइड होता है कि है ना दुखी। तो आपके पोइट थे, तो वो दिन को दुखी व्यतीत कर रहे थे जो बर्फ गिरी। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइड। ठीक है, उस बर्फ के गिरने से मेरा आधा दिन बच गया। अब ये पोएम है, अभी बाद में पढ़ेंगे इसका अंदर क्या कह रहा है। वो बर्फ जब गिरी तब पोइट का आधा, सेव सम पार्ट ऑफ ए डे, उस बर्फ के गिरने से मेरा आधा दिन बच गया, जिसको मैं दुखी होके बिता रहा था। ये लो आपकी पोएम खत्म। ये फर्स्ट स्टैंजा फर्स्ट स्टैंजा 4 का है ना। जाऊं मैं? पोएम तो हो गई आपकी खत्म। टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया।
कहाँ जा रहे हो गई क्या ये पोयम? राहुल गांधी के डायलॉग ही फेमस है, खुद फेमस नहीं है वो। तो ठीक है, अब अपन इसका इनर मीनिंग देखेंगे इस पोयम का कि क्या कह रही है, क्या संदेश है, क्या मैसेज है इस पोयम का। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, चीज़ ध्यान रखनी है। पोयम बहुत आसान है, चीज़ ध्यान रखोगे आराम से। आपके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। उनका मूड क्या है? मूड क्या है? वो बहुत सैड हैं, किसी भी कारणवश वो बहुत सैड हैं, इसलिए एक हेमलॉक ट्री के नीचे वो बैठे हुए हैं और कवर्ड है, स्नो से कवर्ड है वो। ठीक है, एक क्रो आता है उड़ता हुआ, वो एक शाखा पे बैठ जाता है। शाखा पे बैठने के बाद जो शाखा पे जो जमी हुई बर्फ होती है वो किसके ऊपर गिर जाती है? पोइट के ऊपर गिर जाती है ना। तो डस्ट ऑफ स्नो, तो इसका क्या कारण है? अब इसका मीनिंग अपन नेक्स्ट में देखेंगे कि कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं जो लगती तो बहुत छोटी सी है, सीम्स वेरी सिंपल एंड नॉर्मल। जो प्रतीत तो कैसी होती है? सिंपल और नॉर्मल प्रतीत होती है, मगर हैव ए ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। उनका जो औचित्य होता है वो जीवन में बहुत कुछ होता है। ये अपन देखेंगे नेक्स्ट स्टेंजा में। तो मैंने आपको क्या बताया? पोइट आपके बैठे हुए हैं हेमलॉक ट्री के नीचे, हेमलॉक ट्री बर्फ से ढका हुआ है और एक क्रो आता है, एक शाखा पे बैठता है, तो उस शाखा पे जमी हुई बर्फ पोइट के नीचे, पोइट के सिर पे गिर जाती है। ओके, तो पोइट इस स्टैंजा से क्या कहना चाह रहा है कि जीवन में कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिखती तो बहुत छोटी हैं, सीम्स वेरी नॉर्मल एंड सिंपल, जो बहुत सिंपल प्रतीत होती है, बट हैव ए ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। ठीक है, मगर उनका मानवीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब अपन क्या योगदान होता है, अब अपन इस नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ेंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। क्या है चेंज ऑफ मूड? पोइट कैसे थे? सैड थे, बिल्कुल सैड थे, अपने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वो है ना अपना दिन बर्बाद कर रहे थे। ओके, अपना दिन बर्बाद कर रहे थे, वो सैड थे। मगर वो जैसे ही वो बर्फ गिरी उनके सिर पे, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उनका जो मूड था वो चेंज हो गया। बर्फ गिरना एक सामान्य सी चीज़ है, एक सामान्य सी चीज़ है बर्फ गिरना, मगर उस बर्फ गिरने ने क्या कर दिया? देखो, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइड। जिस दिन को जो कवि थे आपके वो दुखी होके बिता रहे थे, आधा दिन उनका बर्बाद हो गया था, मगर वो बर्फ जब सर पे गिरी उनको काफ़ी रिलीफ मिला। वो जिस मूड में थे उससे उभरे वो, और अब उनका मूड क्या हो गया? हैप्पी हो गया। अब वो क्या? सेव्ड सम पार्ट, इसका क्या अर्थ निकला? सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइड, कि उस बर्फ के गिरने से मेरा कुछ दिन का आधा पार्ट बच गया जिससे मैं दुखी होते बिता रहा था। अगर वो बर्फ नहीं गिरती तो पोइट पूरे दिन सैड रहते और उसी हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे रहते। ओके, मगर वो बर्फ गिरी, उनका मूड चेंज हुआ। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, वो बर्फ गिरी तो उससे पोइट का मूड चेंज हुआ, और एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे। अगर मूड चेंज नहीं होता तो वे दुखी दुखी पूरे दिन वहीं बैठे रहते और उनका पूरा दिन बर्बाद चला जाता। ओके, मगर बर्फ गिरी, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइड, है ना। मगर वो बर्फ गिरी, उससे क्या हुआ? उनका जो मूड था वो चेंज हुआ, और उस मूड के चेंज ने पोइट अब हैप्पी हो गए हैं, और अब अपना जो आधा दिन बच गया, आधा दिन तो उन्होंने कर दिया दुखी होकर, मगर वो बर्फ गिरी तो अब हैप्पी हैं, तो आधा दिन तो गया उनका, अब जो आधा दिन बचा है, सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, है ना। अब वो उस बर्फ के गिरने से उनका जो आधा दिन का जो पार्ट है, आधा दिन है, वो बच गया। ओके, तो अब वे उसका यूज़ कर सकते हैं, समझ रहे हो? उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर वो बर्फ़ नहीं गिरती तो वे वहीं साइड होके बैठे रहते। तो मैंने क्या बताया था कि कुछ चीज़ें लगती तो छोटी सी हैं, मगर उनका बहुत बड़ा औचित्य होता है मानवीय जीवन में, है ना। बताया था ना कि तो क्या बर्फ़ गिरना नॉर्मल है, मगर बर्फ़ गिरी
तो पोइट का माइंड चेंज हुआ, ठंडक महसूस हुई उनको, है ना। और माइंड चेंज होने से उनका जो आधा दिन तो खराब हो गया मगर आधा दिन तो उनका बच गया, तो उसको वे अब है ना उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं वो, और अपना ना जीवन है ना अब आराम से हैप्पीली बिता सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जीवन में बहुत सीम्स ए वेरी सिंपल एंड नॉर्मल, है ना, बहुत सिंपल प्रतीत होती हैं और नॉर्मल लगती है, मगर उनका ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है ह्यूमन लाइफ में, है ना। तो बर्फ़ गिरी, उससे क्या हुआ, उससे हुआ कि आपके पोइट का माइंड चेंज हुआ। पोइट का माइंड चेंज हुआ तो वो अपना जो उनका दिन का कुछ पार्ट था वे उसे यूज़ कर सकते हैं और अपने अगर ना प्रगति कर सकते हैं आगे की ओर, है ना। अब वो वहीं नहीं अटके रहना चाहते। तो जीवन में भी ऐसी ही कुछ चीज़ें होती है जो लगती तो बहुत छोटी हैं मगर उनका बहुत बड़ा औचित्य होता है जीवन में। आपके इस पूरी पोएम का एक ही मीनिंग है कि है ना छोटी सी चीज़ें होती है कुछ जीवन में, उनको उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, उनका भी एक ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है जो हमें उस समय तो नहीं पता चलेगा मगर आगे जाकर हमें उसका इतना ना मीनिंग पता चलेगी कि वो चीज़ हुई थी जिसके कारण। अब आपके पोइट ने खुद का एग्जाम्पल दे के बताया आपको कि भाई किस प्रकार से वो दुखी थे, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे, एक क्रो आया, बर्फ़ गिरी, उनके ना सिर पे गिरी और है ना उनका जो है ना मूड था वो चेंज हुआ। अब वो अपने दिन को वेस्ट नहीं करेंगे, आगे की ओर उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे। आपका बस ये पोएम का यही मीनिंग है, इतनी सी पोएम है। आपकी इस पोएम का यही मीनिंग है कि छोटी छोटी चीज़ें उनका बहुत बड़ा मीनिंग होता है जीवन में, है ना। तो बहुत बड़ा जीवन होता मीनिंग होता है उसके जीवन में। अब ठीक है, आपकी पोएम आपको समझ आ गई। दो चीज़ कराऊंगा, एक तो समरी कराता हूँ और एक कराऊंगा इसकी सेंट्रल आइडिया कह दो चाहे उसको आप थीम कह दो। ओके, तो वो करवाता हूँ मैं, साइड में करवाता हूँ और फिर आप और अच्छे से समझ जाओगे। तो अब हम देखेंगे इसकी एक तो समरी और एक इसका सेंट्रल आइडिया या मैसेज। ओके, तो क्या है समरी आपको मैंने बता दी है, फिर भी एक बार आप देख लो क्वेश्चन आंसर के तौर पर। द पोइट वॉज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, पोइट हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। इट वॉज कवर्ड विद स्नो, ठीक है, जो बर्फ़ से ढका हुआ है। सडनली ए क्रो केम देयर एंड सेट ऑन द ट्री, एक कौवा आता है और ट्री पे बैठ जाता है। देन द डस्ट ऑफ स्नो फेल डाउन ऑन द पोइट, है ना। क्या होता है, जो डस्ट ऑफ स्नो होती है, जो कण होते हैं बर्फ़ के, वो किसके ऊपर गिर जाते हैं, आपके पोइट के ऊपर गिर जाते हैं। देन द पोइट केम आउट फ्रॉम हिज सैड मूड, अपने सैड मूड से बाहर आते हैं एंड यूज़ इज हाल्फ डे, जो दिन बच गया उसका यूज़ कर लेते हैं। तो आपकी समरी कोई नहीं, ये चीज़ है आपका सेंट्रल आइडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी पोएम का साथ इसी दो लाइनों में है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट, है ना। क्या कहती है डस्ट ऑफ स्नो पोएम, समटाइम्स सम सर्टन मोमेंट्स ऑफ एक्शन सीम्स नॉर्मल एंड सिंपल बट हैव ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन्स लाइफ। क्या कह रही है पोएम, समटाइम्स सर्टन मोमेंट्स, है ना, सर्टन मोमेंट्स ऑफ एक्शन सीम्स नॉर्मल एंड सिंपल, ठीक है, बट हैव ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन्स लाइफ। कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती है, समटाइम्स सर्टन मोमेंट्स ऑफ एक्शन ऐसी होती है जो सीम्स वेरी नॉर्मल एंड सिंपल प्रतीत होती है, बट हैव ए ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन, मगर उनका औचित्य होता है, उनका जो महत्व होता है वो है ना बहुत बड़ा होता है ह्यूमन मानवीय जीवन में। ओके, तो ये थी आपकी पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। इजी लैंग्वेज में हमने कवर करी है पूरी, और आपको मैं श्योर हूँ ये पोएम आपको आराम से समझ आई होगी एकदम। मैंने आपको इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं पढ़ाया है, हिंदी के साथ बताइए आपको पोएम, आपको आराम से समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपकी नेक्स्ट पोएम के साथ। आशा है आपको पोएम अच्छी लगी होगी, मेरी पढ़ाई भी। हमने एकदम इजी लैंग्वेज में आपकी पोएम को कवर करा पूरी को, ठीक है। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक हैं, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, और हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपकी 10th की नेक्स्ट पोएम के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने 10th के साथियों के साथ। थैंक यू।